जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लाखों कैंडिडेट जिन्होंने आरआरबी टेक्नीशियन 2024 का एग्ज़ाम दिया है अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। लगभग 70 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका है, रिजल्ट अभी तक पब्लिश नहीं किया गया है। 11 मार्च 2025 के डेट में ऐसी अलग अलग सोर्सेज से खबरें निकल के आई कि रिजल्ट आपका पब्लिश किया जाएगा, लेकिन रिजल्ट पब्लिश नहीं किया गया। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया है, चाहे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का या टेक्नीशियन ग्रेड 3 12th पीसीएम पे या आईटीआई वाली पोस्ट पे, रिजल्ट कब तक आपका देखने को मिल सकता है, रिजल्ट क्यों डिले किया जा रहा है और नॉर्मलाइजेशन का इस बार जो तांडव होने वाला है वो कैसा होगा। नॉर्मलाइजेशन में किन के कितने नंबर बढ़ेंगे, आप लोगों ने कौन से शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है तो आपको नॉर्मलाइजेशन में कितना फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि एएलपी हो, चाहे आरआरबी जेई हो या आरपीएफ एसआई हो, सिलेक्शन हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन के कारण ही, और यदि सिलेक्शन नहीं हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन के कारण ही। बात करेंगे कि ग्रेड 1 या ग्रेड 3 का क्या कट ऑफ देखने को मिल सकता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब होगा, कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने हैं। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि जो भी आगे के अपडेट्स हो सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपका HTML का सोर्स कोड था, जिस लिंक से आप लोगों ने अपना आंसर की देखा था या जिस लिंक से स्कोर कार्ड देखा जाएगा, उसके HTML सोर्स कोड में 11 मार्च 2025 का डेट साफ शो हो रहा था कि रिजल्ट पब्लिश किया जा सकता है या स्कोर कार्ड आपका जारी किया जा सकता है। लेकिन रिजल्ट है जो इस डेट में पब्लिश नहीं किया गया, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि कल के डेट में एएलपी का जो इंटीमेशन, सिटी इंटीमेशन आना था, उसके लिए कितना झमेला हुआ। रेलवे ने दो से तीन बार सिटी इंटीमेशन का लिंक दिया, फिर वापस लिया और लास्ट में रेलवे ने बोला कि रेलवे है जो आरआरबी वाइज एग्जाम कंडक्ट करा रही है एएलपी सीवीटी 2 का। अब रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिल सकता है आरआरबी टेक्नीशियन का, तो आप लोग यदि अभी आरआरबी के किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कुछ इसी तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जो आपका सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 02/2024 है। ये अब एक्सपेक्टेड है और अनुमान भी 100% चांसेस है कि आपका ये जो सप्ताह चल रहा है, इसी सप्ताह में आपका रिजल्ट है जो देखने को मिल जाएगा, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का भी और आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी। तो आप लोगों ने इतना धैर्य रखा है, थोड़ा और धैर्य रखें। जितने भी जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जितने भी सही कैंडिडेट हैं, जिन्होंने मेहनत किया है, भोलेनाथ उनका सिलेक्शन जरूर करवाएंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और बात करें कि टोटल कितने बच्चों का रिजल्ट होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का यहाँ पे क्या लोचा है, क्या यहाँ पे इशू है, आप लोग देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पॉइंट नंबर 1 और 2 पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पे काफ़ी लोचा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पॉइंट नंबर ए में बोला गया है, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर मार्क्स एंड मेरिट इन द सीवीटी फॉर रेस्पेक्टिव पे लेवल। द नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी। यानी जितनी वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, यानी 1:1 रेशियो में। टोटल वैकेंसी 14,298 है, तो इतने ही बच्चों का रिजल्ट होगा और इतने ही बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका टेक्नीशियन में भी रिजल्ट होगा, एएलपी में भी रिजल्ट होगा, जेई में भी रिजल्ट होगा। अब इसमें जो कैंडिडेट जिस वैकेंसी में पहले ज्वाइन करेंगे और यदि दूसरे वैकेंसी को बाद में ज्वाइन करेंगे तो पहली वैकेंसी खाली होगी और रेलवे 1:1 ही रेशियो में बुला रही है, फिर कट ऑफ कम करके फिर से कैंडिडेट को बुलाना पड़ेगा। तो ये इसमें मान सकते हैं काफ़ी झमेला है। यदि रेलवे 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाती तो मान सकते हैं सहूलियत होती, और बाद में यदि कोई कैंडिडेट छोड़ के जाते तो उनके जगह पे तुरंत अल्टरनेटिव है जो अवेलेबल रहता। यदि अभी रेलवे 1:1 रेशियो में ही बुला रही है तो बाद में फिर कट ऑफ कम करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, प्रोसेस लंबा खींचेगा, ज्वाइनिंग लेट होगी। अब आप लोग पॉइंट नंबर 2 समझे, जो बी पॉइंट में बोला गया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस बी पॉइंट के चलते हजारों बच्चों का सिलेक्शन होगा या हजारों बच्चों का सिलेक्शन रुक जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, इन केस 2 और मोर कैंडिडेट सिक्योर इक्वल मार्क्स देयर मेरिट पोजीशन शैल बी डिटरमाइंड बाय एज क्राइटेरिया, दैट इज द ओल्डर कैंडिडेट शैल बी गिवन हायर मेरिट देन द यंगर कैंडिडेट। यानी यदि कोई भी कैंडिडेट का नंबर यदि 2 कैंडिडेट का मैच कर जाता है
तो जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उनको प्राथमिकता दी जाएगी और उनका सिलेक्शन पहले होगा, और जो छोटे कैंडिडेट होंगे उम्र में उनका नाम मेरिट में नहीं आएगा। एक एग्ज़ाम हुआ है और हजारों ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके नंबर मैच कर रहे होंगे। आप सभी जब नीचे कमेंट में अपना स्कोर बताएंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे कि मेरा सेम शिफ्ट है, सेम बोर्ड है और सेम नंबर भी आ रहा है। तो इस बेसिस में यदि कोई 30 साल का व्यक्ति है और कोई 28 साल का व्यक्ति है तो 30 साल वालों की नौकरी लग जाएगी और 28 साल वाले बेचारे हैं जो रह जाएंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो वैकेंसी है 14,298, ग्रेड 1 में 1,092 है, ग्रेड 3 ओपन लाइन में 8,052 है और ग्रेड 3 वर्कशॉप और पब्लिक अंडरटेकिंग में 5,154 है। टोटल 14,298 हो जाता है। अब आप लोग नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे तांडव समझेंगे जो आप लोगों ने ALP में देखा, RRB JEE में देखा, RPF SI में देखा कि बहुत सारे कैंडिडेट के रॉ स्कोर थे जो कम थे, रॉ स्कोर कम थे लेकिन उनका सिलेक्शन हो गया, और बहुत सारे कैंडिडेट के रॉ स्कोर ज़्यादा थे लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के कारण। रॉ स्कोर कम थे लेकिन नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर बढ़ा, सिलेक्शन हो गया। रॉ स्कोर ज़्यादा थे, नॉर्मलाइजेशन हुआ ही नहीं या कम नंबर बढ़ा और सिलेक्शन रुक गया। रेलवे ने नॉर्मलाइजेशन का नया फॉर्मूला जारी किया है। आप लोग देख सकते हैं 4 नवंबर 2024 के डेट में, जिसमें परसेंटाइल स्कोर बोला गया है, बेस शिफ्ट के बारे में बोला गया है और ये नॉर्मलाइजेशन का लंबा चौड़ा फॉर्मूला दिया गया है। अब नॉर्मलाइजेशन का कुछ एग्जांपल आप लोग देखें। जैसे ये कैंडिडेट जिन्होंने RRB JEE का एग्जाम दिया, इनका 100 में से रॉ स्कोर 53 बना, नॉर्मलाइज्ड स्कोर 64 बना, 11 नंबर का फायदा हुआ, सिलेक्शन इनका हो गया। दूसरे कैंडिडेट का देखें जो सेम मुंबई बोर्ड के हैं, इनका जो रॉ स्कोर 100 में से बना 59 बना, यानी रॉ स्कोर यहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादा है, रॉ स्कोर है जो ज़्यादा है। नॉर्मलाइज्ड स्कोर 66 यानी कि 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ और इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो एग्जांपल आप लोग के आंख के सामने है कि सिलेक्शन यदि आपका होगा तो नॉर्मलाइजेशन के कारण, यदि सिलेक्शन नहीं होगा तो नॉर्मलाइजेशन के कारण। एग्जाम्पल आप लोग एक और देख सकते हैं, जहाँ पे देख सकते हैं इनका रॉ स्कोर 100 में से 70 बना, नॉर्मलाइज्ड स्कोर 70 ही बना, यानी कि 0 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ। और यहाँ पे देखें इनका रॉ स्कोर 70 है और नॉर्मलाइजेशन में 11 नंबर बढ़ा, 81 नंबर हो गया। तो देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में कई कैंडिडेट के होते भी हैं और कई कैंडिडेट के नॉर्मलाइजेशन नहीं होते हैं। अब RRB टेक्नीशियन में किनके कितने नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका टेक्नीशियन 3 यानी कि ग्रेड 3 का जो टोटल सभी 23 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उसका यहाँ पे एवरेज रॉ स्कोर है, जहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट है वो ऊपर वाले जो शिफ्ट हैं वो टफ शिफ्ट हैं, और नीचे आप लोग आते जाएंगे तो ईजीएस्ट शिफ्ट होता जाएगा, यानी कि जहाँ पे एवरेज स्कोर ज़्यादा बन रहा है। तो जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने यहाँ पे जो सीरियल नंबर आपका 11 तक है, इसके ऊपर वाले जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम दिया है उनके जो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ने के चांसेस हैं वो 10 से लेकर के 20 नंबर के बीच में, कई के 10 भी बढ़ सकते हैं, 12-13 भी बढ़ सकते हैं। डिपेंड करेगा कि जिस शिफ्ट में आप लोगों ने एग्जाम दिया है वहाँ पे टोटल कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, आपका परसेंटाइल स्कोर कितना बना, आप लोगों ने कितने अपने पीछे बच्चों को छोड़ा, बेस शिफ्ट क्या रहा, अलग अलग फैक्टर पे। तो ये जो आपका सीरियल नंबर 11 के ऊपर वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको 10 से 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिल सकता है, और नीचे वाले जो ईजीएस्ट शिफ्ट में है उनको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा 0 से लेकर के 10 के बीच में मिल सकता है। 5, 6, 7, 8 जितना भी मिले वो डिपेंड करेगा कि आप लोगों ने कौन से शिफ्ट में एग्जाम दिया है। आप सभी कैंडिडेट नीचे कमेंट में अपना शिफ्ट जरूर बताएं और रॉ स्कोर। इसके बाद बात करें कि आप लोग के कितने नंबर बन रहे हैं तो सिलेक्शन के चांसेस हैं। तो यदि आप लोगों ने RRB टेक्नीशियन 3 का एग्जाम दिया है ITI वाले पोस्ट पे तो ये आपका सिर्फ रॉ मार्क्स है। यदि आप लोग के इतने रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो सिलेक्शन के पूरे चांसेस हैं, बशर्ते कि लक आपका साथ दे, भाग्य साथ दे और नॉर्मलाइजेशन में आपके अच्छे खासे नंबर बढ़े। यूआर कैटेगरी से है 75 पे पूरे चांसेस हैं, OBC 70, EWS 65, SC कैटेगरी 62 और ST कैटेगरी 60 नंबर। उसके बाद यदि आप लोगों ने RRB टेक्नीशियन 3 का एग्जाम दिया है 12th PCM पे तो ये आपका सिर्फ रॉ मार्क्स है। यूआर कैटेगरी से 80, OBC से 76, EWS से 70, SC कैटेगरी से 70 और ST कैटेगरी से 67, बशर्ते कि नॉर्मलाइजेशन में आपके अच्छे खासे नंबर बढ़े। उसके बाद यदि आप लोगों ने RRB टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का एग्जाम दिया है तो ये आपका सिर्फ रॉ मार्क्स है। यूआर कैटेगरी से 75, OBC से 70, EWS से 67,
SC कैटेगरी से 65 और ST कैटेगरी से 63। अब बात करें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब होगा, तो देखिए मार्च में आपका रिजल्ट आ रहा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संभवतः आपका अप्रैल के लास्ट तक स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें ये सभी डॉक्यूमेंट आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे क्लास 10 का मार्कशीट और क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट, ITI का मार्कशीट, ITI का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, यानी कि जो रेलवे वाला फॉर्मेट है वही फॉर्मेट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय देना होता है। आधार कार्ड और आपका फोटो यहाँ पे जरूरी होता है। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। आशा करता हूं आप सभी जो जेन्युइन कैंडिडेट है, सही कैंडिडेट हैं, भोलेनाथ उनका सिलेक्शन जरूर करवाएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट और नोटिस पाने के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से जरूर ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, जो भी PDF हो, रिजल्ट के अपडेट हो, सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल सके। आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं या लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। धन्यवाद।